हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर राज और आप लोगों का स्वागत करता हूं डियर सागर्स कॉन्सेप्ट में। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, घात घातांक एवं करनी। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका प्रयोग लगभग हर चैप्टर में पड़ता है। कहीं ना कहीं इसकी कमी बच्चों को लगती है। हर किसी को ये कंफ्यूज करते रहता है, घात घातांक एवं करनी। तो आज हम लोग पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले घात से। घात क्या है? देखिए, ये आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। जरूर मजा आएगा आपको देखने में। तो सबसे पहले बात करते हैं घात की। घात कहते किसको है? देखिए, कोई भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जब एक ही प्रकार की संख्या को बार बार गुना करते हैं, ध्यान देना है। एक ही प्रकार की संख्या को, जैसे यहाँ पर 2 है, इसको क्या करते हैं, बार बार गुना करेंगे। ठीक है? जब बार बार गुना करेंगे तो जितने बार गुना करेंगे ना, ये कहाँ चल जाता है, उसको लिखते हैं इस प्रकार से। देखिएगा, जितने बार हम लोग गुना करेंगे, किसको गुना किए हैं, 2 को गुना किए हैं। कितने बार किए हैं? तो 1 2 3 4 बार किए हैं। जब एक ही प्रकार की संख्या को जितने बार गुना करेंगे, ठीक है, तो उस संख्या के यहाँ पे सर पे, ठीक है, लिख देते हैं। जब लिख देते हैं सर पे, तो इसी को कहते हैं घात। इसको 4 को क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे घात कहेंगे। कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी संख्या के रूप में हम बता देते हैं, जैसे कि ए है। ए को आप जितने बार गुना करना चाहते हैं तो गुना करिए, जितने बार गुना करेंगे। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। जितने बार गुना करेंगे उसको कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। जब ये ऊपर लिखाया, ये 5, इसी को कहते हैं हम लोग घात कहते हैं। इसको घात कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग घातांक भी बोल सकते हैं। और जो ये नीचे ए है, इसको हम लोग कहते हैं बेस। बेस मतलब आधार। तो यहाँ पर आधार हम लोग क्या हो गया, ए आधार हो गया। और जो भी उसके पावर में रहेगा, जो भी इसके सर पे आकर बैठ जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग घात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या लिखते हैं यहाँ पे 3। जितने बार आप लिखेंगे, ठीक है, ये 3 को गुना किए 3 बार, तो उसको क्या कर देंगे, 3 के पावर 3 लिख देंगे। तो इसमें ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 घात, और नीचे क्या हो जाएगा, आपका आधार। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमको समझना। घात बोलते किसको है, 3 को। यही आपका घातांक भी कहलाता है, घात या घातांक। और ये जो नीचे वाला 3 है, ये वाला 3, इसको हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में। देखिए, जो आपका घात होता है या घातांक होता है, इसको हम लोग सूचित करते हैं किससे, एन से। स्मॉल एन से इसको सूचित करते हैं। और जो हम लोग का बेस होता है, आधार, इसको हम लोग सूचित करते हैं ए से। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, जैसे घात लिख रहे हैं, चाहे घातांक जो भी है, यहाँ पर घात लिखे हैं, कोई बात नहीं है, आप इसको घातांक भी बोल सकते हैं। जब हम लोग संख्या को जितने बार गुना करेंगे, जैसे कि लगता है इसको गुना करते जा रहे हैं, एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना, कितने बार करेंगे, एन बार करेंगे। तो इसको घातांक के रूप में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, ए के पावर एन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। घात या घातांक से संबंधित कुछ हमारे नियम भी है। उस नियम को हम लोग 1 बाई 1 करके आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 हमारा कहता है, समान आधार वाली संख्याओं को जब आपस में गुना किया जाता है, तब उनके घातांक को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये हम लोग का नियम नंबर 1 है। जैसे अगर समझना है, जैसे हम दिखाते हैं आपको लिख करके।
मान लेते हैं आपका कोई आधार है ए, इसके पावर कुछ भी मान लेते हैं है एम, ठीक है। गुना करते हैं, आधार अब बराबर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आधार कौन है। तो आधार नीचे वाले को कहते हैं और घातांक ऊपर वाले को कहते हैं। तो ए के पावर कितना हो गया आपका एम हो गया। तो समान आधार मतलब ए के पावर आपकी बार एन आ गया। तो इस प्रकार जो संख्याएं आएगी कहता है समान आधार, आधार यहाँ पे ए है, ठीक है। आपस में गुना किया जाता है तो गुना कर दिए, तब इनके घातांक को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसका घातांक क्या है एम है या यहाँ पे एन है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यह एक प्रकार से आपका फॉर्मूला मतलब सूत्र भी बन रहा है। जैसे एक और लिख देते हैं, मान लीजिए आपका है अब की बार ए के पावर एम गुना ए के पावर एन गुना ए के पावर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं एक्स। तब क्या करेंगे, तो जितने भी इसके पावर है उसको इस प्रकार से हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ इसका लेते हैं उदाहरण, मान लेते हैं यहाँ पे आपका है 2 के पावर 3 और गुने 2 के पावर 5। इसको बताना है इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही सिंपल होगा, 3 और 5 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको गुना भी कराना है तो आप गुना करके लिख सकते हैं कि 2 के पावर के 8 को जब जोड़ेंगे आपस में गुना करेंगे, मतलब 2 को कितना गुना करना है 8 बार गुना करना है। तो 2 को 8 बार गुना करने से कितना होता है आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे मैथ में बनाते बनाते आपको आदत हो जाएगा। मतलब 2 के पावर आपका 8 रहे तो कितना होता है, तो आपका लगभग होता है लगभग नहीं मतलब पूरा होता है कितना 256। जब 2 को 8 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 256 आंसर, ठीक है। इसी कोई और संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3 और गुना 2 का पावर 3। फिर लिख देते हैं 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन करता है 4 लिखेंगे तो 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पावर का कर दो गुना में है, आधार बराबर है तो इसको पावर का कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 4 3 7 2 9, 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 कितना होगा, देखिए कितना होगा, देखिए 2 का पावर 8 है, 2 56 है, 2 का पावर 9 कितना होगा, 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी का 12, 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 512 होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ, नियम नंबर 2 की तरफ। नियम नंबर 2 हमारा कहता है कि समान आधार वाली संख्याओं को जब आपस में भाग कराते हैं तब उनके घातांक को घटा देते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मान लेते हैं कि एक संख्या हमारा है ए की पावर एम और एक संख्या है आपका ए की पावर एन। जब दोनों को आपस में भाग कराएंगे तब क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए की पावर एम भागा ए की पावर एन, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। और जब भाग कराते हैं तो क्या करते हैं कि इनके जो पावर होते हैं इसको घटा देते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना होता है कि जब बराबर आधार वाली संख्या रहेगा और जब उसको आपस में भाग कराएंगे तब उनके घातांक को घटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए घटा दिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है आपका 3 के पावर 6 भाग दिलाना है आपको 3 के पावर 2 से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 3 को इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ पे 6 में से 2 को घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा 3 के पावर 4 आ जाएगा। अब 3 के पावर 4 होगा मतलब 3 को 4 बार गुना कराना है, 3 को 4 बार गुना कराएंगे कितना होगा 81 होता है। बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान था लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये दो नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 ये दोनों हमेशा काम आते हैं किसमें, तो हर एक चैप्टर में, चाहे वो आप लाभ हानि पढ़ें, चाहे आप परसेंटेज पढ़ें, चाहे आप टाइम एंड वर्क को भी पढ़ें चैप्टर
ठीक है ना, वहाँ पे ये हमेशा काम आता है। तो चलते हैं अपने नियम नंबर 3 की तरफ। नियम नंबर 3 हमारा है कि गुना करते समय जब आधार अलग-अलग हो तथा घातांक समान हो तब क्या करेंगे हम? तो इसके लिए यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग गुना करते हैं तो इसका आधार नीचे वाला ए, बी, सी क्या है? अलग-अलग है। लेकिन घातांक क्या है? इसका पावर में क्या है? सब आपका इसका बराबर ही है। तब इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? तो इस प्रकार से लिखते हैं ए गुना बी गुना सी के पावर एन। मतलब सबका पावर मिला करके ए कर देंगे और सभी संख्याओं को आपस में गुना करा देंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है और गुना 5 के पावर भी आपका 2 है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे इस प्रकार से, 2 गुना 3 गुना 5। और इसका पावर में कितना है? पावर अगर समान होता है सिर्फ पावर को ऐसे लिख देंगे। जैसे 2 तिया 6, 6 5 30 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर आपको पता होता है कितना होता है? 900 होता है आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था। और भी आप ले सकते हैं कोई भी उदाहरण। जैसे मैं लिख देता हूँ आपके बारे, 3 का स्क्वायर अगुने, ठीक है, 5 का स्क्वायर अगुने 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? आपका पावर क्या है? बराबर है। जब पावर बराबर है तो सब जो संख्या हमारा है मतलब आधार जो है, पहले उसको गुना कर लेंगे, आप पावर को ऐसे ही ऊपर लिख देंगे। गुना करिए, 3 5 15, 15 दूनी का 30, फिर से 30 आ गया, 30 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे 900, ठीक है। ये आपको अभी आसान लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये घातांक और जो करनी हमारा चैप्टर है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी नियमों को ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग घातांक पढ़ रहे हैं, अगर ये जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग करनी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहना है आपको। चलते हैं अपने अगले नियम 4 की तरफ। नियम नंबर 4 है, यदि घातांक के ऊपर घातांक हो तब हम घातांकों को आपस में गुना करते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लिख के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे है आपका ए के पावर एन, इसके भी ऊपर का है आपका एक पावर है, मतलब कि ए का घातांक कितना है? एम, और इसका भी घातांक कितना है? एन। तो मतलब घातांक के ऊपर घातांक है, घातांक के ऊपर घातांक है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? इसको ऐसे ही रखेंगे और घातांकों को आपस में क्या करा देंगे? गुना करा देंगे इस तरह से, एम गुना एन। इसको हम लोग एम एन भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे एक और लिख, इसका एक बताता हूँ पहले एग्जाम्पल। जैसे मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 के पावर 4 है और इसके भी पावर स्क्वायर है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुना करा देंगे, इसको, इन दोनों घातांक को। तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर फिर आपका हो गया कितना? 8, और 2 का पावर 8 आपको पता होता है कितना होता है? 256 होता है। आगे है एक और मैं लिखता हूँ इसी प्रकार का, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं नंबर 2। मान लीजिए आपका क्या है? ए के पावर एम है और इसका घातांक में किसा है? तो ए के पावर 1 बटा में एन है, घातांक के ऊपर घातांक है। ऐसे कंडीशन क्या करते हैं हम लोग? आपको पता है कि एम गुना ए बटा में एन लिखते हैं, कि क्या हो जाता है हम लोग का? एम अब बटा में एन हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कभी नहीं लिख लेंगे। इस प्रकार से अगर आता है तो कभी भी भूल के भी आप इस प्रकार से मत लिखिएगा, मतलब कि ए के पावर 1 बटा में एम एन कभी मत करिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा इस कंडीशन में लगेगा, इस रूप में, ठीक है। तो इस रूप में हमेशा ये क्या होता है? गलत होता है। यहाँ पे टी लिखा गया है गलती से, मान लीजिए यहाँ पे एन है, ये कभी भी एम एन नहीं लिखाएगा। एम जो होता है गुना होता है 1 से और क्या हो जाता है? एम बटा में एन हो जाता है। एक और है उसको भी लिख देते हैं।
नंबर 3। मान लीजिए आपका ऐसे है ए के पावर m, इसके भी पावर n और इसके भी पावर मान लेते हैं हम लोग कि है p। ये ऐसा सवाल बहुत मिलता है। ऐसे में क्या करते हैं, जितना भी आपका घातांक दिया रहेगा सबको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। नियम लिख दिया हूँ ऊपर, बस उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, हम ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा आसानी ले रहे हैं ताकि जल्दी थोड़ा बन जाए और समझ में भी आ जाए। ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है कि सबको गुना करेंगे 3 में 2 से, फिर 2 से, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12। कितना हो गया हम लोग का, 12 हो गया। तो इसको आपको गुना करके लिखना है, मतलब 2 कितने बार गुना करना है, 12 बार गुना करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग 12 बार गुना कर देंगे, जितना आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको लिख करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर गुना 2 को 12 बार गुना करने के बाद कितना आएगा आपका, 4096 आएगा, मतलब 4096 आएगा। तो यहाँ तक हम लोग का हुआ नियम 4। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा नियम है। तो नियम नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए, नियम नंबर 5 में आपको ध्यान देना है कि जब आपका घातांक भिन्न के रूप में रहेगा तब कैसे कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला। मान लीजिए आपका लिखा है कोई संख्या है a बटा में b, मतलब कोई भिन्न है a बटा में b और इसका पावर है आपका m। तो इसको हम लोग किस तरीका से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m बटा में b के पावर m। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का मत लीजिएगा। एक और आता है सेम टू सेम इसी प्रकार से आता है, थोड़ा सा खाली अंतर होता है, क्या दिखाते हैं क्या। जैसे a बटा b है और इसके पावर क्या है -m, इसको पढ़ते हैं इनवर्स m भी पढ़ते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा आपको ये कैसे काम करता है। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं कि माइनस अपने आप यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, b के पावर m और a बटा में m भी आराम से लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो इसको कब लिखेंगे हम लोग, जब घातांक आपका भिन्न के रूप में रहेगा तब। अगर ये वाला है तो इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आपका a के पावर m और b के पावर m है तो इसको हम लोग डायरेक्ट a बटा b के पावर m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले बढ़ते बढ़ते हुए अगले नियम की ओर, नियम नंबर 6 की ओर। सभी नियमों में यह नियम नंबर 6 सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो नियम नंबर 6 ही सबसे आपका इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से है। इसको देखते हैं और समझते हैं। कहता है नियम नंबर 6, यदि संख्याओं के आधार बराबर हो तब उनके घातांक भी बराबर होते हैं, और जब घातांक बराबर हों तब उनके आधार भी बराबर हो जाते हैं। ये जो बात लिखा हुआ हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि कहता है, सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं, संख्याओं के आधार बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं a के पावर x, अतः उनके घातांक भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं बराबर देख लिखते हैं a के पावर y। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये a क्या है, आपका आधार होता है। जब ये आधार आपका बराबर होगा तो इसकी जो पावर है ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर y। ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या कह रहा है, यदि इसका आधार बराबर रहेगा तो घातांक भी क्या हो जाता है, बराबर। और जब लिखते हैं यहाँ पे, और जब इनके घातांक बराबर हों, मतलब a के पावर अगर x लिख देते हैं और यहाँ पे b के पावर x लिख देते हैं, तब क्या होगा, देखिए आपका घातांक बराबर हो गया, तब उनके आधार भी क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब a बराबर का हो जाएगा आपका b हो जाता है।
ये दो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर मैथ में आपको बनाते समय जब ये आएगा ऐसा कंडीशन, यहाँ आपको ये नियम हेल्प करता है। बहुत सारे मेरे भाइयों को पता नहीं रहता है तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। तो ये नियम हमेशा याद रखिएगा कि संख्याओं के आधार बराबर रहेगा तब उनके घातांक भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब घातांक बराबर हो तब उनके आधार भी बराबर हो जाते हैं। देखिए वीडियो बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप जानते ही हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे विनम्र निवेदन है। और साथ ही साथ ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 7 है, यदि किसी संख्या का घातांक शून्य हो मतलब 0 हो तब उस संख्या का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बात आप याद कर लीजिएगा, इसको अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर भर लीजिएगा कि जब कोई संख्या होता है उस संख्या का पावर अगर 0 कर देते हैं तो उस संख्या क्या होता है, उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। चाहे वो आपकी कोई भी संख्या है, कोई इतनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसके पावर 0 रहता है इसका मतलब उस संख्या का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 ही होगा। तो ये बात आपको नोट कर लेना है, चाहे कुछ भी कर लेना है लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। चाहे आपको कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस संख्या के पावर में अगर 0 आ जा गया तो क्या करेंगे, उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है। बहुत सारे भाई को ये सब बात पता नहीं होता है, तो जिनको पता नहीं है तो क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और जिनको पता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए कंग्रेचुलेसन। तो यहाँ तक हम लोग घातांक के बारे में जितने नियम थे यहाँ तक मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर आपको भी लगे कि कोई नियम छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा था एक चीज़ बताने के लिए, मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी आपका संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या और उसके पावर में इन्वर्स लगा हो। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बात करते हैं, लिखते हैं कि लिख देते हैं, यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं, मान लीजिए आपका ए है, उसके पावर में कितना है, -m है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, इसको पढ़ते हैं इन्वर्स एम, इन्वर्स INVERSE, इन्वर्स एम पढ़ते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ये बात भी हमको पता होना चाहिए। अगर हम लोग किसी भी संख्या का पावर में इन्वर्स लगा है मतलब माइनस लगा हुआ है, नकारात्मक नेगेटिव साइन लगल है, इस नेगेटिव साइन को हटाने का मतलब क्या है, वो क्या हो जाएगा, हमेशा वो क्या होता है, उल्टा होता है। नीचे हमेशा पता है हमको एक छिपा होता है, इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब एक को ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो क्या होगा, हम लोग का ये हट गया, इन्वर्स हट जाता है। जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे 2 के पावर -3, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा, तो 1 यहाँ पर कर देंगे, 2 के पावर 3 कर देंगे। इसका वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 1/8 आंसर हो गया। तो ऐसे भी आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो आपको सॉल्व करना होता है। एक चीज़ और लेते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ 5 के पावर -3, तो सिंपल चीज़ है, नीचे कुछ नहीं है। अगर देने का मन है यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पे कि तो यहाँ पर 2 का पावर -2, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको देखिए, इसको उल्टा करेंगे मतलब 2 ऊपर भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका पावर जो है उल्टा करना है, ध्यान देना है। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उल्टा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो नीचे कितना है, -2, इसके ऊपर हो गया 2 और 2, इसको नीचे कर देंगे हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ये कितना हो जाता है आपका 125। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। एक चीज़ हम लोग को बच गया है करनी। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है
तो करने को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले भाग को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, जो हम लोग घात और घातांक पढ़े हैं इसको बहुत ही बढ़िया से सभी नियमों को समझ लीजिएगा। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और वो वीडियो रहेगा हम लोग का करने का। तो मिलते हैं, धन्यवाद।